Hey everyone, welcome back to my channel JNN थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट। और इसमें यूनिट सेकेंड होने वाला है जिसमें कि हम कराएंगे जो ए है वो रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और आपको बताती चलूँ, इसमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में मेल के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टम मतलब ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और जेनाइटल एरियाज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरनल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स एंड सेकंड है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो। तो ये हो गई है लिस्ट जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्शन कहूँ या रिप्रोडक्टिव, बात सेम ही है। तो एक्सटर्नल जो कि हम देख सकते हैं बाहर से, जो कि हमें दिखते हैं, संपूर्ण रूप से वैल्यू एंड सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स इसी के अंदर शामिल हैं। ये सभी हैं। ऊपर जो है ना इनके नाम लिखे हैं, नीचे इनको डीपली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस हो गया है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो लैबिया मेजोरा एंड लैबिया मिनोरा, दोनों को भी डीपली, जितने भी नाम है ना, जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं फीमेल के, इन सबको यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन किया गया है। और डीपली एक्सप्लेन से पहले इनके पॉइंट वाइज नेम है। नेम मतलब जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनको पहले पॉइंट वाइज बताया गया है, फिर उन सभी ऑर्गन्स को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। क्लाइटोरिस हो गया है, ये सभी आपके आगे है। ये लाबिया है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसको मैं आपके लिए ठीक कर दे रही हूँ, आपका गलत नहीं होगा। और जो वेस्टिब्यूल्स है उसके 2 पॉइंट हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें जो है ना सभी के नेम मेंशन है। और जब भी मैं कुछ समझाती थी, पढ़ाती थी, किसी भी वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करती थी, तो मैंने ज़्यादातर यही डायग्राम आपको दिखाया है। इसलिए थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। और ये सभी नेम है मेंशन, जो कि यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए एरो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बार्थोलिन्स जो ग्लैंड्स है ना, इनके भी 3 इनके जो है ना पॉइंट हैं। इसके बाद पेरिनियम है जिसके 2 पॉइंट हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये हो गए हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव ही लिखना। विजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, ये सभी जो है ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंटरनल, इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। वैसे विजाइना को हम, अगर आप बोलेंगे कि हम बाहर से देख लेते हैं, तो जो हम बाहर से देखते हैं वो विजाइना नहीं है जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्सटर्नल, आउटर लेयर, और माइल्ड मतलब बीच की जो लेयर होती है परत, और इंटरनल परत। ये सभी हो गई हैं विजाइना की। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं आपको पढ़ाने चलूँ यहाँ पर एक एक लाइन, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी ये काफ़ी लेंथी हो गई है। जबकि मैंने इसमें आपको बस सेकेंड यूनिट का बस एक ही मैंने आपको टॉपिक बताया है। यूट्रस हो गया है, वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। इनका जो इंच है और वो सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई जो चीज़ है। ये पार्ट्स हो गए हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, 3। और इन तीनों को फिर डीपली एक्सप्लेन भी किया गया है। यूट्रस में टिश्यू की बनी 3 लेयर्स पाई जाती हैं। पेरीमेट्रियम मतलब सबसे बाहर की परत, मायोमेट्रियम मिडिल मतलब बीच की जो लेयर होती है वो, और इंडोमेट्रियम मतलब अंदर की। ये आप देख सकते हैं, लेयर कहते हैं परत को। जहाँ पर मायो आ जाएगा वो बीच की कहलाएगी, मतलब मिडिल। इंडो तो हो गई है अंदर की।
इंडोमेट्रियम 2 लेयर में डिवाइडेड रहती हैं। इसमें भी आ गए हैं नाम इनके, फंक्शनल लेयर और वेसल लेयर। ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, इसको भी आप देख सकते हैं। देन फॉलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगे। इसमें भी दिया हुआ है कितना इंच और कितना सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। प्रत्येक फॉलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग होती हैं और ये डायग्राम भी मैंने काफ़ी दिखाया है। विजाइना, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ये डायग्राम। पार्ट्स आ गए हैं फॉलोपियन ट्यूब्स के। जिनके यहाँ पर पॉइंट हैं और नंबर लिखे हुए हैं। 4 पॉइंट हैं यहाँ पर और वो सब डीपली एक्सप्लेन है। स्ट्रक्चर आ गया है फॉलोपियन ट्यूब का। आउटर लेयर किसे कहते हैं, पेरिटोनियम, एंड मिडिल लेयर मस्कुलर लेयर, एंड इनर लेयर म्यूकस लेयर। फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब की जो फंक्शंस हैं वो हो गए हैं और ओवरीज हो गई हैं। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवम तक जो होता है ना, मतलब स्पर्म को पहुंचाना होता है और वहीं पर एक जो है ना वो फर्टिलाइज होता है। फर्टाइल, आप इसको जब पढ़ेंगे बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा। देन ये कॉर्टेक्स, मेड्यूला, इन सबको डीपली एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शंस आ गए यहाँ पर ओवरीज के, सभी आपके सामने मौजूद है। प्यूबर्टी इन फीमेल, जब ओवरीज मतलब जब एक रिलीज, ही सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर प्यूबर्टी जो फीमेल की होती है, एज, जब उसे फर्स्ट पीरियड आता है तो क्या एज होती है और प्यूबर्टी किस एज को क्या कहा जाता है, जिस भी चीज़ को, वो सभी आपको इसमें एक्सप्लेन की गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड की जो डेट होती है, जो साइकिल चलती है इसकी मंथ बाय मंथ, वो सभी इसमें एक्सप्लेन है ताकि आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी अगर कुछ आती भी है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इसके फेस भी दिए गए हैं, तीनों फेस हैं, तो तीनों फेस को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर लिखा है जो कि यूट्रस में, वो जो कि लिखा है, शायद आप ना समझ पाएँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्लास में जब कुछ लिखवाया जाता है जल्दी जल्दी में तो थोड़ा वो हो जाता है, ताकि वर्क ना छूटे, बच्चे यही सोचते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है। मैं वो आपको बता दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ। ये मीनोपॉज है, मोनोपॉज नहीं है, मीनोपॉज, ME। सॉरी, वहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। मैंने वीडियो बनाते टाइम देखा नहीं होगा, नहीं तो मैं ज़रूर वो कर देती। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि मेल के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर ये डायग्राम है, पहले तो आप डायग्राम को देख लें, इसमें नेम मेंशन है। और उसके लिए सॉरी, जो कि मैंने नहीं देखा, वो मीनोपॉज है, क्योंकि मोनोपॉज कुछ होता ही नहीं है। एक्सटर्नल जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें पेनिस और स्क्रोटम होता है। एक्सटर्नल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये पेनिस और इसके नीचे स्क्रोटम को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल के आ जाएंगे। टेस्टिस हो गया है, स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गई है, एपिडिडाइमिस हो गया है, सेमिनल वेसिकल्स हो गया है, एजाकुलेटरी डक्ट हो गई है। देन इन्हीं सबको अब लाइन वाइज मतलब नंबर वाइज डीपली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, जो कि एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल में है, इसको मैं अभी ठीक कर दूँगी। ये टेस्टिस को किया गया है डीपली एक्सप्लेन, इसी तरह से सबको डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इसका स्ट्रक्चर आ गया है, टेस्टिस का फंक्शंस हो गए हैं, टेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है मेल में उसके, ये एपिडिडाइमिस जो होता है ना, एपिडिडाइमिस,
थोड़ा सा बोलने में मुझे वो हो रहा है, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इसमें इसकी भी लंबाई वगैरह बताई गई है, सेंटीमीटर 5 to 6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर डी के बाद वाई है, आई ए नहीं वाई। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा रफली लिखा है पेंसिल से, और ये सेमिनल, तो मैं इसको भी लिख देती हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, आपको शायद ना दिख रहा हो वीडियो के थ्रू। देन ये एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गई है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पर सेमिनल वेसिकल एंड इजैकुलेटरी डक्ट। और यहीं पर जो है ना, ये हमारा आज की जो वीडियो है ये हमारी यहीं पर फिनिश होती है। इसी यूनिट का सेकेंड टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो कि फीमेल पेल्विक है। बाकी अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।